रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यूएस, ईरान और पाकिस्तान के बीच में। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को यह कहा है कि याद रखिएगा, हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। ये फोन कॉल देखिए यूएसए का एक ऐसे टाइम में आया है पाकिस्तान को। और अगेन आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स, ना सिर्फ इंडियन, इवन इजरायली, अमेरिकन, सब लोग इस फोन कॉल को कवर कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान को यह बात बोली है कि ईरान कैन नेवर डेवलप और एक्वायर ए न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि यूएसए में चिंता बनी हुई है इस बात को लेकर कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहां गया। ये आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल छापा है रिसेंटली कि द फेट ऑफ ईरान एनरिच्ड यूरेनियम। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है यूएस के लिए और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ईरान ने हो सकता है कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है कुछ ग्रुप्स की मदद से पाकिस्तान में कहीं पे छुपा रखा हो। मे बी इनकी सरकार को पता है और मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम जिससे एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान की बॉर्डर में या फिर बलूचिस्तान में कहीं पर किसी ग्रुप ने छुपा रखा है, क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है इसकी ये 880 पाउंड है स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू 60%। 60% के ऊपर यूरेनियम आपने अगर एनरिच कर दिया तो ये यूरेनियम आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है, वेट, ये यूरेनियम की बड़ी कहानी सुनी है कि कुछ ईरान ने यूरेनियम इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया है, इतना ज्यादा इसको एनरिच कर दिया है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हो सकता है यूज। इसमें इशू क्या है और यूएस इस बात को लेकर नर्वस क्यों है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिए, यूरेनियम से आप दो काम कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको यूज करके आप ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो शहरों को पावर करने के लिए काम आएगी, या फिर उसका एक बॉम्ब भी बन सकता है। यूरेनियम में दो टाइप के आइसोटॉप होते हैं। एक तो होता है U-238, ये काफी हद तक यूजलेस होता है बॉम्ब्स के लिए। फिर होता है U-235, ये यूरेनियम में बहुत कम होता है, सिर्फ 0.7% के आसपास। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ना U-23 आइसोटॉप चाहिए होता है 90% प्यूरिटी के साथ। और सिंस एक यूरेनियम में ये बहुत कम होता है ना, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको सेंट्रीफ्यूजेस में बिल्कुल धीरे धीरे करके जो ये यूरेनियम है इसको और प्यूरिफाई करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और अगर 90% आपने एनरिच कर दिया यूरेनियम तो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट वेट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था वहां पे तो लिखा था कि ईरान ने 60% के आसपास कर रखा है एनरिच इसको, तो दुनिया को इतनी जरा चिंता क्यों है कि ईरान का 880 पाउंड यूरेनियम कहां पे गया, जबकि अभी के लिए ये बस 60% एनरिच हुआ है। 90% तो बहुत दूर है ना। नहीं, 60 से लेकर 90% पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर किसी ने 60% एनरिच कर दिया तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 90 से लेकर 95% काम इसने कर दिया है। और इसलिए यूएस में इस बात को लेकर काफी नर्वसनेस है कि ईरान हो सकता है कि लिटरली अपना यूरेनियम कहीं पे छुपा के बैठा हो और थोड़ी बहुत जो एनरिचमेंट इनको करनी बाकी है, अगर जल्द से इन्होंने वो कर दी और एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो उस केस में देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए ट्रंप ने रिसेंटली नेटो के समिट में कहा था कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो सकती है। और मैं आपको भी बता रहा हूं, यह कॉन्फ्लिक्ट कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकती है और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा वायलेंस होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली यूएस के फोन आ रहे हैं पाकिस्तान को। आप अरब न्यूज में देखोगे ना तो हेडलाइन ये यहां पर ये बनाकर बैठे हैं कि यूएस पाकिस्तान एग्री टू वर्क टू प्रमोट पीस इन द मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान क्या पीस यहां पे प्रमोट करवाएगा? नीचे आप देखोगे साफ साफ लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोला है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए। अब एक बार को सोच कर देखिए ठंडे दिमाग से कि यूएसए के विदेश मंत्री ये पाकिस्तान को क्यों बोलेंगे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए। बात तो ईरान से यहां पर हो रही है ना, यूएस ईरान से बात हो रही है। तो अगेन डर यहां पे यूएस को ये है कि जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा था, कुछ यहाँ पे ऐसा ना हो कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये काफी हद तक इनके एजेंट्स ईरान में ढूंढ रहे हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहां पर है, कहीं ये पाकिस्तान में तो सेफली नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कल को अगर मान लीजिए इजराइल ये अनाउंसमेंट कर देता है कि देखिए जो ये यूरेनियम है हमको लगता है कि या तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है या फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहीं पर इस वक्त ईरान ने यूरेनियम छुपा रखा है, उस केस में मैं आपको बता दूं यूएस दंडित करेगा पाकिस्तान को। और एक बार को यहाँ पे आप मुझे कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान चुपचाप ईरान को हेल्प कर देगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। कैन वी इवन इमेजिन दिस? मैं आपको फिर से बोलूंगा, हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। जियोपॉलिटिक्स में भविष्य में अगर आपको देखना है ना कि क्या हो सकता है, तो कंट्रीज का पास्ट देखिए। कंट्रीज का पास्ट काफी बार सिक्लिकल होता है और स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश अपनी पुरानी मिस्टेक आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसको लगातार दोहराते हैं।